परशुराम और उनकी माता पिता की कथा। बहुत समय पहले घने वनों के मध्य आश्रम में महान ऋषि जमदग्नि अपने परिवार के साथ तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी रेणुका, जो जन्म से एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, अत्यंत पवित्र, समर्पित और धर्मपरायण मानी जाती थी। उनके सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम, जो अपने साहस, तप और अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन रेणुका नदी से जल लाने गई। वहां उन्होंने क्षण भर के लिए एक युवक को जल क्रीड़ा करते देखा। मन में क्षणिक विचलन आया, पर तुरंत ही उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि अपनी उच्च तपस्या के कारण मन के सूक्ष्म भावों को भी जान लेते थे। जब रेणुका लौट कर आई, तो ऋषि ने उनके मन में उठे उस क्षणिक भाव का अनुभव कर लिया। इससे वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भरकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध कर दो। बड़े पुत्रों ने यह सुनते ही भय और शोक में डूबकर पिता का आदेश मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि यह आदेश धर्म के सामान्य नियमों से परे था, परंतु सबसे छोटे पुत्र परशुराम के लिए पिता की आज्ञा सर्वोच्च थी। उन्होंने बिना किसी हिचक के अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पिता की आज्ञा का पालन कर अपनी माता का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। परशुराम ने बिना देर किए कहा, हे पिताश्री, मेरी मां को फिर से जीवित कर दीजिए और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति न रहे। ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वक वरदान दे दिया। रेणुका पुनः जीवित हुई, पूर्ण रूप से स्वस्थ, शांत और घटना से अनभिज्ञ। आश्रम में फिर से शांति लौट आई। इस कथा का सार, ये कहानी परशुराम के अद्वितीय आज्ञा पालन, ऋषि जमदग्नि के कठोर तपस्वी स्वभाव और अंत में करुणा तथा पवित्रता की पुनर्स्थापना को दर्शाती है। ये कथा भारतीय पुराणों में कर्तव्य, तपस्या, धर्म और वरदानों की शक्ति का गहरा उदाहरण मानी जाती है।